अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जिस चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ वो है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली ना सिर्फ ये एक प्रोडक्ट है बल्कि इस पे जाके स्कूल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो टोटल ऑनलाइन हो सकते हैं जस्ट वन क्लिक पे। अभी मैं आपको उसको डेमो दूंगा और ये मेरी वेबसाइट है markwebstudio.com। तो अगर किसी भी तरीके से आपने लिंक करना हो या आपने कांटेक्ट करना हो तो बराए मेहरबानी इस फॉर्म पे जाके कांटेक्ट अस पे जाके इसको फिल करके आप डायरेक्ट भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मैं जो डेमो बना रहा हूँ वो कैसे है। सबसे पहले तो मेरी अब तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। बगैर टाइम ज़ाया किए सबसे पहले हम जाते हैं जी ब्राउज़र पे और ये हमारा ब्राउज़र है। ब्राउज़र पे जाके सबसे पहले आपने अगर डेमो देखना है तो डेमो के लिए ये लिंक मैं टाइप कर रहा हूँ। ये लिंक आप टाइप करें markwebstudio.com/demo/sms। ठीक है, ये टाइप करके आपने इंटर दबाएंगे, इस तरह की आपके पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और इस पे देख ले स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है। और किसी किस्म की भी आपके दूसरा मेथड ये भी है कांटेक्ट करने का। आप इस जो आइकन नीचे बने हुए हैं शो हो रहे हैं आपको, इस पे जाके भी आप डायरेक्ट ही कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। और डेमो के लिए आप सबसे पहले इस पे जाएं। इस पे जैसे ही माउस की कर्सर लेके जाएंगे ऊपर देखा लिखा होगा आपको यूज़र नेम और पासवर्ड है जो आपने इंटर करना है उसके लिए। ये यूट्यूब के चैनल हमारे के लिए, फेसबुक, ये मुख्तलिफ कंटेक्ट हैं। तो व्हाट्सएप पे अगर किसी ने कंटेक्ट करना तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप तो व्हाट्सएप पे तो ये सामने पॉपअप ओपन होगी, उस पर आपको नज़र आ जाएगा कि सारा कंटेक्ट नंबर वगैरह ना। तो जैसे ही आप जाते हैं अब हम इंटर करते हैं इसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड। यूज़र नेम इसका है डेमो और पासवर्ड भी है डेमो123। जैसे ये करके इंटर कर दें या गो अहेड कर दें तो ये देखें ये हमारा मेन डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब सबसे पहले डैशबोर्ड देखें कितना ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। और इस मेरा मकसद ये है कि काफ़ी मेरे क्लाइंट हैं जिनको जब यूज़ कर रहे होते हैं तो वो कह रहे हैं जो हमारे हम नए लोगों को अपॉइंट नए लोग हायर कर रहे होते हैं लेकिन उसको सिखाने में हमें प्रॉब्लम बन रही थी। तो इन सब के लिए और नए आने वाले जितने क्लाइंट हैं सब के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप जैसे ही लॉगिन करते हैं अब जस्ट मेरी वीडियो देख लेंगे आपको टोटल हर चीज़ पता चल जाएगी। नए जो आपके एम्प्लॉई रखेंगे उसको पता चल जाएगा सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले वाला जो पेज है ये डैशबोर्ड है। ये देखिए कितनी खूबसूरती से बना हुआ है। और डैशबोर्ड में हमने जो कंपलसरी चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा कंपलसरी और यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहले वो हमने रखी हुई हैं इस डैशबोर्ड में। मिसाल के तौर पर आम तौर पर स्कूल में सबसे ज़्यादा जो रश होता है, सबसे ज़्यादा जो मांग होती है, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स के लेन देन होता है वो फीसिस का होता है। और फीसिस के लिए जैसे ही आप फीस जनरेट करेंगे उसका इनवाइस नंबर ऑटोमेटिकली बन जाएगा और वो जो इनवाइस नंबर है वो आपने इधर लिखना है। जैसे ही इधर आप इनवाइस नंबर इंटर करेंगे और क्लिक हेयर पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे और उस बच्चे की जितनी इनवाइस है वो सामने आ जाएगी। अगर नहीं बनी हुई तो ये मैसेज आ जाएगा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि हमें ये इनवाइस नंबर अगर आपने गलत डाली है तो बताएगा आपने इनवाइस नंबर गलत डाली है। ठीक, तो अगर स्टूडेंट आईडी है, क्योंकि जैसे ही इनवाइस नंबर है और आप जैसे ही जो भी स्टूडेंट ऐड करेंगे हर स्टूडेंट की आईडी जो होती है वो सेपरेट होती है और ये आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जब तक उस स्कूल में सॉफ्टवेयर चल रहा है आईडी हर स्टूडेंट की सेपरेट होगी। मिसाल के तौर पर मैं इधर एक स्टूडेंट मैंने ऐड किया हुआ है, उसकी आईडी है 1। जैसे मैंने 1 लिखा और क्लिक हेयर पे कर दिया, ये देखें उसकी ये सारी फ़ीस का स्टूडेंट फ़ीस रिकॉर्ड जो उसने पे किया हुआ है वो कितना खूबसूरती के साथ ये सारी चीज़ें आपके सामने शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें स्टूडेंट फ़ीस रिकॉर्ड है, ये एक स्कूल का मेरा डेमो है तो ये डाटा उनका लिखा हुआ है। ये स्कूल भी मेरा ज़ाती अपना है। तो स्टूडेंट फ़ीस रिकॉर्ड है, ठीक है, ये बच्चे का नेम आ रहा है, फादर नेम इधर आएगा और जिस विलेज है, सिटी है, टाउन है, जो भी है इधर उसका नेम आ जाएगा
और फिर साथ आपका ये क्लास बताएगा कि आप बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है और किस सेक्शन में है, और बॉयज़ कैंपस है, गर्ल्स है, कंबाइन है, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें पीछे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे ऐड करना है, लेकिन ये अभी आपको जस्ट मैं शो करवा रहा हूँ इस वीडियो में। प्रेप ए है बच्चे, और बॉयज़ जो ये बॉयज़ का प्रेप ए है। बाज़ स्कूल ऐसे होते हैं उसमें बॉयज़ गर्ल्स कंबाइन होती हैं, बाज़ में सेपरेट होते हैं, वो आप उधर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने बच्चे को फ़ीस माफ़ की हुई है तो इधर फ्री लिखा आएगा। फ़र्ज़ कर लीजिए आपने कुछ अर्सा बच्चे से फ़ीस ली, उसके बाद माफ़ कर दी, फिर इधर फ्री लिखा आएगा। इसके बाद जो इनवाइस है वो ऑटोमेटिकली नहीं जनरेट होंगी। मिसाल के तौर पर ये फरवरी तक इनवाइस जनरेट हुई थी, बनी थी नई इनवाइस, उसके बाद इस बच्चे की नहीं बन रही क्योंकि ये फ्री हो गया था। और ये स्टूडेंट फ़ीस रिकॉर्ड जितना भी बच्चे हमारे पास रहेगा, जब तक रहेगा, इसके ऑटोमेटिकली नीचे आते जाएंगे। मिसाल के तौर पर प्रेप में हमारे पास 1 मार्च से बच्चा आया है, ये मार्च की आ गई है, 1 मार्च से 31 मार्च तक। लेकिन इस सॉफ्टवेयर का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक बच्चा है, ये 1900 रुपया फ़ीस लिखी है। ये सारी चीज़ें डेमो हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, सारी चीज़ें डेमो पे हैं। तो 1900 रुपया उसकी टोटल फ़ीस बनी थी। अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ ये 1900 रुपया कैसे है, आपने ये जो इनवाइस नंबर है इसके किसी भी नंबर पे आप क्लिक कर लें। जैसे इसका मैं चेक करना चाह रहा हूँ, इस पर मैं जाके क्लिक करूँगा, ये देखिए आगे नई विंडो ओपन हुई है। इसने बता दिया आपको कि आप हमने इस बच्चे से रिसीव कर ली थी, ये सारी उसकी डिटेल लिखी हुई थी, आपने रिसीव की है। 600 रुपया उसकी 8 मार्च को ली थी, 1300 रुपये उसकी हमने 8 मार्च को ली थी, यानी कि इस बच्चे ने 2 दफ़ा इंस्टॉलमेंट में हमें जमा करवाई थी ये फ़ीस। टोटल इसकी 1900 रुपया बन रही थी, ये नीचे लगी हुई है टोटल। जैसे ही वो बच्चे को आप हम ये इनवाइस देते हैं, जब इनवाइस अनपेड होगी तो ये चीज़ें जो आपके सामने नज़र आ रही हैं ये शो नहीं होती, ये जब पेड हो जाती है फिर ये चीज़ें शो हो रही होती हैं। तो 1900 रुपया उसकी फ़ीस थी, तो लेकिन उसने एक दफ़ा हमें 600 रुपया दिया, साथ ही कुछ देर बाद उसने बोला जी मुझसे 1300 भी ले लें, यानी कि 1900 रुपया उसने 2 इंस्टॉलमेंट में हमें जमा करवाया। ये उसकी डिटेल आ जाएगी, 1300 रुपये, 1900 रुपये, टोटल कितना हो गया 1900 रुपये, बैलेंस ज़ीरो। अगर फ़र्ज़ कर लें वो 600 और 600 जमा 1200 रुपया हमें करवाता तो बैलेंस इधर 100 रुपया आ जाता था। या आपने अगर एक इनवाइस एक बच्चे की चेक करनी हो तो उसके सॉरी, और ये उसकी टोटल हिस्ट्री है बच्चे की, कि बच्चे की अब वो देखिए आपने 2 इनवाइसें मैंने आपको दिखाई थी 1 मार्च से 31 मार्च के दौरान, उसकी एक हिस्ट्री की ये है, ये नीचे वाली जो हिस्ट्री होगी इस बच्चे की के इंस्टॉलमेंट में जो होगी अमाउंट, वो इस तरह का उसका डल कलर का होगा, इस तरह का ना डल कलर शो हो रहा होगा। जैसे ये 234 असल इनवाइस नंबर 234 है, ये देखिए 234 इसके साथ भी लिखा है, इसके साथ भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये हिस्ट्री है, यानी कि टोटल 1900 रुपये थे, उसके अंदर 39 जो हिस्ट्री थी और 40 नंबर जो थी, ठीक है। इसमें जाके ये देख लें, एक 600 और एक 1300, ये दोनों मिल के 1900 रुपये बने थे, ठीक है। और इसी तरह फिर 1 मार्च के बाद अप्रैल में जब अगले माह की इनवाइस जनरेट हुई तो उसकी अगले माह बन गई, ठीक है। इसकी 600 फीस मैंने डाली हुई थी डेमो के तौर पे। और फिर मई की जाके उस हाँ, इधर एक और बात है कि बाज़ औक़ात मई जून जुलाई में अक्सर स्कूल्स में छुट्टियां हो जाती हैं, हॉलीडेज़ आ जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने इस सिस्टम में ऐसा सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज़ डाली हुई है कि उधर जाके आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं इन केस अगर कोई बच्चा ट्रांसपोर्ट ले रहा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ट्रांसपोर्ट के लिए भी है और विदाउट ट्रांसपोर्ट दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। अगर कोई किसी स्कूल में ट्रांसपोर्ट भी है तो आप ट्रांसपोर्ट अगर बच्चे की एक्टिव है तो फिर आप जैसे ही, क्योंकि इन स्कूल की ये रिक्वायरमेंट थी कि ट्रांसपोर्ट ये 1 माह की फ़ीस माफ़ कर देते थे, यानी कि स्कूल की छुट्टियां होती हैं 3 माह फीसें ले रहे हैं, लेकिन स्कूल जो ट्रांसपोर्ट है वो तो नहीं यूज़ हो रही, वो 1 माह की वो माफ़ कर देते थे। ये देखिए लिखी हुई है, ट्यूशन फ़ी 600 थी और ये 3 माह की है। कैसे, 1 मई 1 माह, 1 जून 2 माह, 1 जुलाई का माह, जो 3 माह की, मई जून जुलाई 3 माह की, इस वजह से 3 माह लिखा हुआ है। 600 300 1800 रुपया बन गया टोटल, और ट्रांसपोर्ट सिर्फ 2 माह का लिखा हुआ है, क्योंकि 1 माह की हमने माफ़ कर दी थी। ये सॉफ्टवेयर में हमने ऐड किया हुआ है कि जैसे ही जून का माह आएगा तो उसकी फ़ीस ख़त्म हो जाएगी।
और अगर आप एक्टिव करना चाहें तो आपने जैसे वो मंथ ख़त्म कर देना या 3 माह का फिर फीस जनरेट होगी। तो ये ऐसे वोचर बन रहे होते हैं, क्योंकि हर स्कूल की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके साथ सिस्टम के साथ हम ये चेंज भी कर सकते हैं। और ये अप्रैल की बनी, मई जून जुलाई की इकट्ठी भी आप इनवाइस बना सकते हैं, एक एक मंथ के बजाय आप 2 3 माह 4 माह की कंबाइन भी बना सकते हैं किसी भी बच्चे की। ऐसे ये सारी इनवाइस सिस्टम जनरेट हो रही है। और इसमें ख़ास तौर पे अगर मैं चाह रहा हूँ किसी बच्चे का डाटा चेक करना, इधर बच्चे की पिक्चर आ रही है, इस बच्चे को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए उसकी सारी डिटेल आपको शो कर देगा। अगर उसके और बहन भाई पढ़ रहे हैं तो नीचे इसके सबसे नीचे भी ये पेज, अभी क्योंकि ये अकेला है इस वजह से नहीं आ रहा, अगर और बहन भाई होते तो इससे नीचे भी डिटेल आ जाती। जैसे ये फीस डिटेल लिखी है इसी तरह एक नीचे और टैब आ जाती, उसके नीचे लिखा होता है उसके कौन कौन से बहन भाई हैं। और इसका आप आसानी से Ctrl+P करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आपने किसी भी आपके प्रिंटर लगा हुआ है स्कूल में, उसके साथ इसका प्रिंट देखना हो तो आप ये A4 पेज पे निकलते हैं, तो बिल्कुल इजी बनाया हुआ है, किसी स्कूल को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। प्रिंट निकाल के आप अपने रिकॉर्ड के लिए भी रख सकते हैं टोटल। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन हुआ है ना। और इसी तरह अगर आपने चाहते हैं जी यही मैंने फीस रिकॉर्ड ओपन किया, मैं पूरी क्लास का चेक करना चाह रहा हूँ, आप इस क्लास पे जाएं, ये देखें पूरी क्लास में अगर जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि इसमें अभी तक एक ही बच्चा मैंने ऐड किया हुआ है, जितने भी बच्चे होंगे ये सब की इधर ना लिस्ट बनती जाएगी, ये एंड तक लिस्ट आती जाएगी जितने भी बच्चे होंगे इस क्लास में। इसमें आप चेक कर सकते हैं उस बच्चे का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके एड्रेस है, उसकी फ़ीस स्टेटस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जैसे ही अगर आप इस बच्चा का चेक करना चाह रहे हो जी मैं उसके रिज़ल्ट क्या है, उसका पिछली हिस्ट्री क्या है, पेपरों में कैसा है उसने नंबर दिए हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। इसी पे जाके आप क्लिक करें, ये देखें उस बच्चे का टोटल प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको शो कर रहा होता है। जैसे एग्ज़ाम टाइप फाइनल है, क्योंकि साल में 2 पेपर्स होते हैं, फाइनल होता है या आप टेस्ट दे रहे होते हैं। अब क्योंकि स्कूल का एक साल में टर्म वाइज है, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मिला के एक साल का बनता था और उसका रिज़ल्ट हम अनाउंस करते थे। अब ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से सेशन है। अभी जो सेशन चल रहा है 2019 और 2020 के दरमियान बच्चे ने फाइनल पेपर दिए हैं, यानी कि फ़र्स्ट टर्म में बच्चे के कितने मार्क्स थे वो लिखे हुए हैं, सेकंड टर्म में कितने थे, थर्ड टर्म में कितने थे, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और फर्स्ट टर्म में उसकी ओवरऑल पोजीशन थी, यानी कि टोटल मार्क्स 210 थे, 191 उसने मार्क्स लिए, 91% बने थे, फर्स्ट पोजीशन उसकी थी। सेकंड टर्म में भी फर्स्ट था, थर्ड टर्म में भी फर्स्ट था। ओवरऑल पोजीशन उसकी क्या है, 740 नंबर बन रहे थे, 632 लिए, 85, यानी कि फर्स्ट पोजीशन है ओवरऑल। अब ये देखें इसका रिज़ल्ट कार्ड कितना खूबसूरत बना होगा। ये देखें जैसे ही फर्स्ट टर्म पे मैंने क्लिक किया है, ये देखें सारी चीज़ें कैसी मैनेज की हुई हैं, उसका फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट कार्ड है। आप इसको इजीली तरीके से प्रिंट भी कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल की यह था कि ये बच्चों को प्रिंट करके रिज़ल्ट कार्ड देते थे। ये देखें कितना खूबसूरत A4 साइज़ पे प्रिंट आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म पे सिर्फ मार्क्स शो करेगा, बाकी 2 टर्म के इनविजिबल कर देगा। ठीक है, इधर आप मैसेज वगैरह भी लिख सकते हैं अपनी पसंद का, जो भी अपने पेरेंट्स को मैसेज देने हैं। तो फिर देखें प्रिंटेड टाइम, जो भी यूज़र लॉगिन होगा, जो ये प्रिंट करेगा रिज़ल्ट कार्ड, उसका इधर नेम आ जाएगा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो बच्चे की होगी, ये देखिए उसके लिए बच्चों के अट्रैक्शन के लिए बने हुए हैं, उसका थोड़ा मैसेज लिखा हुआ है। फिर नीचे लिखा हुआ है मैसेज कोड 191 आउट ऑफ 210 विद द परसेंटेज लिखा हुआ है, ग्रेड कौन सा उसका बन रहा है, ओवरऑल स्टेटस पास है, फेल है, क्या है। और अगर उसके कोई बकाया जात फीस में रहते हैं तो इधर उसका बैलेंस इधर शो करेगा, और उसका पूरे साल की जो अटेंडेंस है जिस स्कूल जो आया है वो इधर आ रही होगी प्रेजेंट। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन हो रही है स्कूल बच्चे के रिज़ल्ट कार्ड की, ये कैसे बन रही है, ये देखिए 33% के हिसाब से। अगर 33% उस बच्चे के मार्क्स हैं तो वो फेल है, या 33% से कम है तो वो फेल है, अगर 33% से ज़्यादा हैं तो वो पास होएगा। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। और अगर किसी भी वजह से वो 2 पेपर उसने मिस कर दिए हैं, बच्चे ने 2 पेपर नहीं दिए, तो वो फिर भी फेल तस्वर किया जाएगा। ये देखें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि इस स्कूल का ये सिस्टम था तो उस स्कूल के हिसाब से हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं।
फिर ये पेरेंट्स के लिए मैसेज लिखा हुआ है, इधर जो क्लास इंचार्ज है वो साइन करता है, प्रिंसिपल सब साइन करते हैं। और ये ओवरऑल एवेलुएशन रिपोर्ट है कि रिज़ल्ट जो बच्चे का ओवरऑल पास है, उसका ग्रेड कितना है, परसेंटेज कितनी है, एक्सीलेंट है क्या है, ठीक है। ये टोटल उसकी, ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से, मैंने आज तक इस तरह का रिज़ल्ट कार्ड इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ किसी स्कूल का नहीं देखा। और इसी तरह आप ये भी तरीका है, इधर से भी आप क्लिक करेंगे वही चीज़ आएगी, इधर से करें इधर से करें, ठीक है। अगर ये फर्स्ट टर्म का क्लिक करेंगे जस्ट फर्स्ट टर्म का शो कराएगा, सेकंड का करेंगे सेकंड का, थर्ड का करेंगे, जैसे मैं थर्ड का कर रहा हूँ, ये देखिए थर्ड टर्म का मार्क शो करवा रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिला के फाइनल रिजल्ट बनता है। हमें सिर्फ फर्स्ट थर्ड टर्म का शो करा रहा है और ये फाइनल रिजल्ट इसी बेस पे बन रहा है, ठीक है। देखें कितना खूबसूरत है। और अगर मैं ओवरऑल चेक करना चाह रहा हूँ तीनों का ओवरऑल पोजीशन में चेक, इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें ये फर्स्ट टर्म के वो शो करवा रहा है, सेकंड टर्म के, थर्ड टर्म के, ये फाइनल रिजल्ट बन रहा है। और ये किस फर्स्ट टर्म का कब डेट कब से कब तक थी, ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से डेट लिखी है। सेकंड टर्म के कब पेपर हुए थे वो लिखे हैं, थर्ड टर्म के कब हुए थे वो लिखे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत ये रिजल्ट कार्ड बना हुआ है। और इसी तरह ये इस सेशन का है, यानी कि एक साल में एक दफ़ा फाइनल होते हैं, तो ये वो है, ये पिछले साल जो फाइनल हुए थे, ठीक है, ये उसका है यानी, क्योंकि पिछले साल ये मैंने डमी डाटा डाला हुआ है, अगर फाइनल का था होता तो मैं डाटा डाला होता इधर फाइनल का आ जाता, लेकिन मैंने इसमें जस्ट चेक करवाने के लिए मैंने टेस्ट का डाल दिया। देखिए 1 मार्च 2019 से 28 फरवरी 2019 एक सेशन है, फाइनल इसका जो पेपर हुआ है तो फाइनल वो ये है। लेकिन इसी सेशन के दौरान इस बच्चे ने टेस्ट भी दिए थे, जो टेस्ट हुए थे वो भी कंप्यूटराइज हैं, उसका ये सारा रिकॉर्ड आ रहा है टेस्ट के, कि बच्चे ने उसके फर्स्ट टर्म में क्या था, सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, उसी तरह रिजल्ट कार्ड प्रिंट हो रहे होते हैं। फिर उससे पिछले सेशन में कि उस बच्चे की क्या पोजीशन थी, ये देखें उसी तरह ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, नीचे भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, इसको बराए मेहरबानी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, टोटल इंग्लिश में है तो आप पढ़ सकते हैं। और इसको भी मैं क्लोज, अब इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब अपने रिकॉर्ड के रखने के लिए या किसी पेरेंट्स को आपने भिजवाना हो कि बच्चे की हिस्ट्री के रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि ये इस पेज का साइज़ बड़ा है और ये लीगल साइज़ पे जो है ना इसका प्रिंट आएगा, ठीक है। ये लैंडस्केप, एक तो आपने लैंडस्केप सेलेक्ट करना है और ये लीगल साइज़ पे भी आ जाएगा, और A4 साइज़ पे भी ना लैंडस्केप आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए कितना खूबसूरत बन के प्रिंट निकल सकता है ना, यानी कि प्रिंटिंग मार्जिन के हिसाब से भी हमने सेट किया हुआ है इसको। अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और बैक जाता हूँ। अब आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड का, प्रोग्रेस रिपोर्ट का और उसकी इनवाइस का। ये देखें जैसे ही मैं स्टूडेंट आईडी लिखी है, ये क्लिक हियर किया, ये देखें ये सारी चीज़ें। अब ये इनवाइस नंबर है, ये 654 नंबर है, फर्ज कर ले इनवाइस नंबर 654, ठीक है। इसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ। अब जैसे ही मैं जाके डायरेक्ट मैं चेक करना चाह रहा हूँ, इधर 654 लिखूँगा और क्लिक हियर कर दूँगा। ये देखिए ये वो 654 रिसीव नंबर जो है वो वाली उसने इनवाइस खोल दिया है। देखिए 600 की बनी थी, 600 रिसीव हुआ है, ठीक है, समझ आ गई है। और इसकी हर जो इनवाइस है इसकी 3 कापियाँ हैं, एक स्टूडेंट कापी होती है जो स्टूडेंट को देते हैं, एक ऑफिस कापी होती है ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, और अगर बैंक में कोई जमा करवाता है, क्योंकि इसमें बैंक में नहीं थी इस वजह से इधर बैंक अकाउंट नहीं आ रहा, वगरना अगर बैंक में होता तो फादर नेम के बाद इधर बैंक की डिटेल सारी शो होती है कि वो वोचर ले के बैंक में जाते हैं और उस अकाउंट नंबर में ये जमा हो रहा है, ये फिर बैंक की कापी बन जाती है, ठीक है। अब आगे जाते हैं जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। जैसे इनवाइस नंबर भी मैंने आपको बता दिया, स्टूडेंट आईडी, प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब ये वही प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इधर आपने स्टूडेंट आईडी जस्ट लिखना है, इसी बच्चे की मैं ले लेता हूँ, ये स्टूडेंट आईडी इसकी 1 है। जैसे ही 1 लिखा है क्लिक हियर किया, ये देखें स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी वो सारी पहले वाली ना आ गई, ये देखें जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो काइंडली इस वीडियो को रिपीट करें, रिपीट करके चेक करें। मैं बहुत आसान तरीके से और ईजी तरीके से सबको बता रहा हूँ, तो मेरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी इस वजह बता रहा कोई वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और बाज़ का ये भी होता है आपको आईडी भी नहीं बच्चे की पता होती, आपको बच्चे का सिर्फ जस्ट नेम पता है। अब सिर्फ उसका इधर से नेम सेलेक्ट कर लें, जैसे ही बच्चे का नेम सेलेक्ट करेंगे ये देखिए उसकी सारी वही रिकॉर्ड आ जाएगा जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसी तरह आपका, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आज की वीडियो में मेरा डैशबोर्ड जो है ना ये कंप्लीट हो जाए,
तो इसके अलावा एक्सपेंस टुडे, आज जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। आपने जस्ट क्लिक करना है, आपको जितने एक्सपेंस है ये उसकी रिपोर्ट है। आप इसको हर रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल P करेंगे तो आपका वो जो प्रिंट है वो वाली चीज़ आ जाएगा। इधर से जाके आप प्रिंटर की सेटिंग कर लें और वो प्रिंट निकाल लें, क्योंकि अभी इसमें रिकॉर्ड ही नहीं है, इस वजह से नो रिकॉर्ड आ रहा है। और अनपेड स्टूडेंट इनवॉइसेस, और जितने बच्चों की अगर फीसें नहीं जमा करवाई हुई वो सारी पेज आपने क्लिक में करेंगे, वो सारे बच्चों का इधर रिकॉर्ड आ जाएगा जिस बच्चों ने फ़ीस नहीं जमा करवाई हुई। ठीक है, अभी दोबारा मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। और हाँ, अगर कोई बच्चे की फ़ीस रहती है और वो जमा करवाने आ रहा है, आपने वोचर तो ले लिया, आपने फ़ीस ले लिया, अब जमा कर कैसे करनी है, आपने सबमिट फ़ी पे जाना है। इस पे जाके क्लिक मी पे करेंगे। जैसे इस पर आपने क्लिक किया, इधर आपने रसीद नंबर देना है, जो वो रसीद नंबर ऊपर लिखा होगा। अगर आपको रसीद नंबर नहीं पता, और ये इंस्ट्रक्शन काइंडली फ़ीस जमा करवाने से पहले ये इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हैं कैसे आपने रसीद नंबर इंटर करनी है। अगर आपको स्टूडेंट का नाम पता है तो जस्ट आप स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करें, और ये देखें नीचे ऑटोमेटिकली वो शो कर देगा। अब ये नीचे वो कह रहे दिस योर रिसीप्ट इज़ रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन और एंड सेलेक्ट प्रॉपर रिसीव नंबर। वो कह रहे हैं जी इसकी रसीद ऑलरेडी पेड है या गलत है, तो क्योंकि इसकी ऑलरेडी पेड हो चुकी है बच्चे की। अब मैं जाता हूँ आपके जस्ट डेमो के लिए कि मैं देखता हूँ कि किसी बच्चे की अनपेड रसीद हो। तो एक ही मेरे पास स्टूडेंट ऐड था, तो इस बच्चे की सारी पेड है। नेक्स्ट वीडियो में आप एक अनपेड करके फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उधर पेड कर सकते हैं। इस जो सबमिट फ़ी है इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए रख देते हैं। अब ऐड स्टूडेंट मार्क्स है। अब आपके बच्चे ने पेपर दे रही हैं, अब पेपर के आपने मार्क्स कंप्यूटर में ऐड करने हैं, और ये बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाया हुआ है। जैसे आप क्लिक मी पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ऐड स्टूडेंट मार्क्स आ गए। इसके भी काइंडली इंस्ट्रक्शन मार्क्स इंटर करने से पहले लाजमी पढ़ लेना। ठीक है, और क्योंकि इसी बेस पे ये रिज़ल्ट कार्ड बच्चे का बन होता है। आपने जस्ट क्लास सेलेक्ट करनी है, प्रेप क्लास का आप रिज़ल्ट ऐड करना चाह रहे हैं, और कौन सा सेशन है, उस सेशन का है, और टाइप कौन सी है, टेस्ट है या फाइनल है, और कैटेगरी कौन सी है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड थर्ड कंबाइन है, कौन सा है ना फर्स्ट टर्म। जैसे ही आप सर्च करेंगे और वो जितने उस क्लास के बच्चे होंगे वो सारे नीचे आ जाएंगे। देखिए ऐड न्यू एग्जामिनेशन रिकॉर्ड। ठीक है, और आपने जो भी डेट होगी उस एग्ज़ाम की, आपने जस्ट एग्ज़ाम की डेट लिखनी है, फ्राम डेट है लिखनी है। मैं फ़र्ज़ कर ले, मैं कहता हूँ जी 1 अगस्त को उसने 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक हमारे पेपर स्कूल में हो रहे थे, तो ये फ्राम डेट और टू डेट सेलेक्ट की है किसकी, प्रेप ए क्लास के फर्स्ट टर्म के जो पेपर हुए हैं। ठीक है, और इसमें देखिए ये सारी चीज़ें फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम लिखा हुआ है, और आपने इस बच्चे के ये जस्ट ऑब्टेन में टोटल मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और जस्ट आपने ऑब्टेन मार्क्स डालने हैं, जो बच्चे ने नंबर हासिल किए हैं वो नंबर डालने हैं, इधर डाल के आपने ऐड कर देना है। और इन केस अगर किसी वजह से पेपर ने फर्ज का बच्चे ने पेपर नहीं दिया, मिस कर दिया, ठीक है, आपने उसकी जगह ये देखे ऊपर लिखा है ऑब्टेन मार्क्स सेक्शन, इन केस ऑफ एब्सेंट प्लीज इंटर टेट्रा 9 इन ऑब्टेन मार्क्स फील्ड। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें 20 में से बच्चे ने 10 नंबर लिए हैं, मैं 10 लिख देता हूँ। इंग्लिश में टैब के जैसे दबाएंगे आप टैब के साथ आगे जाते जाएंगे। इंग्लिश में 75 में से 50 लिए हैं, जनरल नॉलेज में से 75 में से उसने 60 लिए हैं, इस्लामियात में से उसने 20 लिए हैं, मैथ में से उसने 50 लिए हैं, पोइम जो राइम्स की बुक थी उसमें बच्चा एबसेंट है। और जैसे आप ऐड करेंगे ये देखें मैं एरर दे देगा, जैसे मैंने ऐड किया ये एरर दे रहा है, कह रहा है इसको फिल करें, क्योंकि अब 0 तो मैं लिख नहीं सकता, इस वजह से मैं ये 999 लिखेंगे। ये इस वजह लिखा है कि डेटाबेस में भी इंटर हो जाएगा, रिजल्ट भी इसका ख़राब नहीं होगा, उसकी जगह 0 प्रिंट हो के आएगा। उर्दू में इसके 50 हैं, 50 लिख देंगे। और जैसे ही मैं इस बच्चे को ऐड करूँगा ये देखें बता रहा है गुड जाइए और डाटा एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या वाकई इसने ऐड हो गया या नहीं, मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी असर रिपोर्ट जो है ना इस बच्चे की चाहिए रिपोर्ट्स में आ जाती है या एग्ज़ाम सिस्टम में आता है, क्योंकि ये डैशबोर्ड है इस वजह से मैं आपको इधर डायरेक्ट बता देता हूँ। मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट में जाऊँगा, उसी तरह पहले स्टूडेंट ID 1 थी, क्लिक क्लियर किया, ये देखें अब जो मैंने ऐड किया था वो आ रहा। ठीक है, अब ड्राइंग के 20 नंबर थे, 20 में से 10 फर्स्ट टर्म का अभी जो मैंने ऐड किए हैं,
और ये देखिए फाइनल 2 दफ़ा ऐड हो चुके हैं, लेकिन सॉरी ये 2019 में था, ये 2020 से 2021 इस सेशन के हैं, ठीक है। अब ये ज़ीरो गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो टेट्रा 9 में ऐड किया था ना, ये उस वजह से ऊपर चला गया है। तो ये जैसे ही वो टेट्रा 9 की जगह, क्योंकि ये एरर है, ये अभी मैं सेट कर देता हूँ। ये जो नेक्स्ट वीडियो या आपके पास जो डेमो आएगा आप परचेज़ करेंगे, उसमें ये चीज़ नहीं होगी। ये ज़ीरो जैसे डाटाबेस में ऐड होगा ये नीचे आ जाएगा और ये लाइन सीधी बिल्कुल हो जाएगी। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं, ये जो मैंने डाटा ऐड किया वो सारा इधर शो हो रहा है। इसमें आप फर्स्ट टर्म के जैसे क्लिक करेंगे ये देखिएगा वही बच्चे का रिज़ल्ट कार्ड, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ये 75 में ज़ीरो आए थे, इधर सारी चीज़ें ठीक आ रही हैं, ज़ीरो आ रहा है इधर, लेकिन इधर जस्ट वो थोड़ी सी एरर है इस वजह से नहीं आ रहा, लेकिन ये मैं अभी ठीक कर दूंगा नहीं। और इसी तरह ओवरऑल पोजीशन चेक करें, उसमें भी वही रिज़ल्ट कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये हम इसका मतलब है क्लिक हियर करेंगे तो फिर में वही चीज़ें आ रही हैं सारी रिज़ल्ट कार्ड। तो इसका मतलब जो मैंने डाटा ऐड किया था वो बिल्कुल सही इधर शो भी हो रहा है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं जल्दी जल्दी इसको अब ख़त्म करता हूँ। इनकम टू डे, जो आज की इनकम होगी, फीसें आपने कलेक्ट की हैं किसी और पर, अदर इनकम से आई है आपको फ़ीस, जो भी इनकम हुई है वो सारी आपको इस रिपोर्ट में शो होगी। जस्ट आपने क्लिक करना है, ये देखें सारी इनकम इधर सारी डिटेल आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके जो एक्सपेंस आज के हुए हैं, खर्चे हुए हैं स्कूल के, वो सारे इधर आ जाएंगे इस रिपोर्ट में। और इसी तरह आपने बैलेंस शीट चेक करना चाह रहे हो कि खर्चे एक्सपेंस सारी चीज़ें निकाल के हमें क्या बचा है, क्या बैलेंस शीट है, वो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आज की 2 डे बैलेंस शीट है। ये देखिए आपकी जो ओपनिंग बैलेंस है लास्ट डे वाला वो भी आ रहा है, क्योंकि ये डमी था इस वजह से माइनस मैंने डाला, ज़्यादा डाला हुआ था इस वजह माइनस आ रहा है। जो स्टूडेंट फ़ीस अपनी जितने फ़ीसें लेंगे वो सारी इधर शो हो रही हैं। ट्रांसपोर्ट की अगर किसी बच्चे की है तो वो ट्रांसपोर्ट की इधर शो हो रहेगी। अगर अदर इनकम फ़ीस के अलावा कोई इनकम आपकी है स्कूल की, वो इधर आ रही होगी। ये टोटल करके ये इधर आ जाएगा टोटल इनकम। इनडायरेक्ट इनकम है, अगर कोई बैंक में जमा करवाता है वो बैंक वाली इधर हो जाएगी। अगर आपके पास पेमेंट ज़्यादा हो गया है लेकिन आप बैंक में जमा करवा रहे हैं, डिपॉजिट इनटू बैंक, वो इधर आ जाएगा। स्टूडेंट फीस अगर कोई डायरेक्ट जाके बैंक में जमा करवाता है वो इधर आ जाए। किसी और ये सारी टोटल एसेट्स है, यानी कि आपकी इनकम साइड है। ये एक्सपेंस साइड है या लाइबिलिटी है। जो लोग ये अकाउंट्स जानते हैं उनको पता है एसेट्स और लाइबिलिटी क्या होती है। ये एक्सपेंस है, अगर आप पे स्लिप्स हैं, आप जो सैलरी देते हैं टीचर को, वो इधर आ जाएंगे। अदर खर्चे आपके होते हैं वो इधर आ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट है वो इधर आ जाएंगे। ये सारे आपके एक्सपेंस जितने भी होंगे वो सारे इधर शो हो रहे होते हैं। ये इनकम और एक्सपेंस माइनस करके टोटल कैश इन हैंड जो है वो इधर आ जाएगा। कैश इन बैंक में जो आपके पास मौजूद हैं वो इधर आ जाएंगे। नेट टोटल इनकम इधर आ जाएंगे, यानी कि आपको ये बैलेंस शीट में ये भी पता चलता जाएगा आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपके पास कैश जो है वो कितने हैं, यानी कि बैंक और आपके कैश दोनों मैनेज होते रहते हैं, ठीक है। और ये इधर आ जाता है प्रिपेयर्ड बाय, यानी कि जो बंदा ये रिपोर्ट को प्रिंट करेगा उसका आ जाएगा। चेक्ड बाय प्रिंसिपल साहब अगर चेक करते हैं उनके साइन आ जाएंगे। अप्रूव्ड बाय अगर डायरेक्टर साहब हैं या कोई और हायर अथॉरिटी है वो अपने साइन कर देंगे, तो ये बैलेंस शीट जो है ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। आप कंट्रोल पी करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और ये पोर्ट्रेट में आपको खूबसूरत तरीके से प्रिंट भी इसका नज़र आएगा, ठीक है। तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। करंट टीचर डाटा आपके पास जो स्टाफ है टोटल वो सारा आप इधर चेक कर सकते हैं। करंट टीचर डाटा में आप इस पर क्लिक करें, टीचर पे उसकी डिटेल आ जाती है सारी टीचर्स की, ठीक है। जो भी उस टीचर की है वो सारी डिटेल इधर, सारे टीचर की आपकी ये रिपोर्ट है। एडमिशन फॉर्म अगर आपको बच्चा आता है उसको एडमिशन फॉर्म प्रिंट करके देना चाह रहे हैं तो क्लिक में इस पर करें, ये सारा एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। ये इधर बच्चा अपनी सारी डिटेल ऐड करेगा तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और सबसे लास्ट पे अभी ये है कि ओवरऑल स्टूडेंट इनवाइस, अब जितने भी बच्चों की अनपेड स्टूडेंट है वो इधर ये देखें टोटल ग्राफ वाइज आ जाएंगी। जो पेड बच्चे कर सकते हैं वो इधर, जो बैलेंस है वो इधर है। अभी ये इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि एक ही मैंने स्टूडेंट ऐड किया था। आपके पास जो टोटल इनकम है पूरे मंथ में वो इधर आ जाएगी। टोटल स्पेंड एक्सपेंस है वो इधर आ जाएंगे। ये ग्राफ वाइज भी आपको बता रहा है सारी चीज़ें, और ये बहुत खूबसूरती के साथ आपको ये सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं। और अभी क्योंकि 30 मिनट की वीडियो होने वाली है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि करंट स्टूडेंट, न्यू इनवाइसेस, और ये ऊपर जो बार है या कोई एक्शन, इनके क्या तरीक़ाकार है, और फिर ये हम नीचे वालों में चलेंगे।
और तब तक के लिए और सेकंड वीडियो को बराए मेहरबानी आप इंतज़ार कीजिए। और अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस सॉफ्टवेयर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। खुदा हाफिज़। और अब